कैसी है? मेरी पिछली लड़की को मेरे से बड़ी हो गई अब तो। ऐसा पूछो बोला आपने हमें बुलाया और आप यहाँ पे थे ही नहीं। मैं आपको दूध लाने गई थी, मैं बोला मैं अपने शानू मिठ को दूध लेके आ जाऊँ, तब जब तक आएंगे तब तक दूध लेके आ जाऊँ अपने बच्चों। फिर कौन कौन पिएगा दूध? दूध कौन कौन पिएगा भाई? और मिठू बहुत कमजोर हो गया। पूरा दूध पिएगी ना? सारा जितना बाल्टी में लाए हैं सारा का सारा है ना? और मिठू राजा तो बहुत सारा दूध पिएगा। अच्छा बाद में भी लेना बोर्नवीटा डाल के। और नाना से कर ली बात? नाना से नहीं करो। किसने की और किसने नहीं की? और ये चीज भाई वो मिट्ठू आया इधर, सारे जगह में बेचते गए, पेपरों में भी आ गया मिट्ठू का नाम यार। कोरोना को कुछ पता नहीं चला। कोने कोने को पता लग गया, कोरोना तो छोड़ तू, हर कोने कोने को पता लग गया कि मिट्ठू ने ऐसे ऐसे वो गंद फंद खाया दुकान का। मैंने नहीं बताया। आपने बताया होगा। आइसक्रीम भी तो खाई थी और कुछ नहीं खाया था। ये लग गए कान में फिर से कुछ करने है ना? ठंडा गर्म हो गया ना इसको, उसकी वजह से ये इसने खा ली ना, इकट्ठी चीजें खा ली ना इसने। वैसे रगड़ जाता है कि कुछ प्रॉब्लम है करूंगी मैं इसका पूरा मालिश। अच्छा शानू की हो गई मालिश? अच्छा एक एक करके। मिट्ठू अच्छा मैंने और मिट्ठू ने जाना बेबी के घर में है ना? मिट्ठू जाना है, मैंने और अपने चलना है ना? नहीं जाना बेबी के घर में। रास्ता बता देगा मिट्टू क्या मार्ग को रास्ते का पता नहीं कहाँ। नहीं इसकी मम्मी की तबीयत खराब हो गई थी ना उस दिन बहुत ज्यादा, तो इसको डर लग गया भी, पता नहीं ऐसा ही होता होगा। ए पकड़े आज लगे सब हाथी हाथी ने। ये चॉकलेट बहुत अच्छा है। बंद कर दो और पका दो। अच्छा जी निकल जाए अब फिर। नहीं निकलता, तुम्हें से निकल जाता है बाहर। मम्मा कर दे, मम्मा बना दे, मम्मा खाते हैं। हाँ जी। भाई 6-7 बेटे थे, 6-7 बहू है आगे। उस जमाने में ऐसा करता था, जो ससुर ले आता था कपड़े जूते कुछ भी, भाई सब खुशी खुशी से उनको पसंद करके पहन लेते थे। अब के जमाने की तरह नहीं कि मैं ये रंग नहीं वो लूंगी, ऐसा नहीं वैसा। बूढ़े ने पूछ लिया अपनी बहुओं को कि भाई बेटा तुम सब अपनी पसंद बता दो कि तुम्हें कौन कौन रंग पसंद है। सब ने बोला जी, किसी ने बोला मेरे को लाल रंग ले आना, लाल रंग का सूट ले आना, किसी ने बोला मेरे को हरे रंग का सूट ले आना, पीला, किसी ने बोला मेरे को पीले रंग का सूट ले आना। तो जो सबसे छोटी थी उसको पूछा भाई बेटा तू भी बता दे अपनी पसंद की, तेरी क्या पसंद है, तू कैसे रंग का सूट पसंद करती है पहनना। उसने बोला कि ससुर जी जो आप ले आएंगे, मेरी कोई ना लाल ना पीला ना हरा ना नीला, जो आप ले आएंगे मेरी वही पसंद है। उसने बोला ये बहू तो मेरी सबसे बड़ी समझदार निकली, इसने जो वही किसी भी रंग की डिमांड नहीं की और बोला भी जो ससुर लाएगा वो बहुत अच्छा होगा। ससुर ने बोला आज से बाद वही जो ये बहू बोलेगी ना पूरा परिवार वही काम करेगा। उसने बोल दिया सबको सुबह उठ के कि खाना मैं बनाऊंगी, आप सब काम पे जाएंगे, लेकिन जब काम से आपने वापस होना है तो खाली किसी ने घर में नहीं आना है। जो मिलेगा कांटा पत्थर लक्कड़ कुछ भी मिलेगा वो लेके आना तुमने घर को। अच्छा सब ने यही करना, किसी ने लकड़ी उठा के ले आनी, किसी ने पत्थर उठा के ले आना, किसी ने कुछ उठा के। उसका पति आ गया एक दिन खाली, उसने बोला आपने तो कुछ नहीं लाया घर में, अकेले ऐसे खाली हाथ आ गए। बोला मेरे को कुछ मिला ही नहीं। बोला वहाँ पीछे एक सांप पड़ा हुआ था, बोला आप उसको ही उठा के ले आते। और वो गया और लकड़ी से उस सांप को उठा के ले आया, बाहर खड़ा हो गया, बोला सांप को उठा के लाया हूँ कहाँ डालू। उसने बोला उठा के फेंक दे छप्पर पे, और उसने लकड़ी के साथ उठा के फेंक दिया छप्पर में। छप्पर में आई चील, चील ने उठा के लाया था रानी का हार,
उसने हार को फेंक दिया उनके छप्पर पे और उस शाम को उठा लिया। बेचारे गरीब थे, 9 लाख का हार मिल गया रानी का और उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। वाह जी वाह, वाह क्या जी बात। वाह। याद है। बहुत अच्छी स्टोरी। हाँ जी, मैं भी कहीं जाया करूँ तो मैं भी कुछ ना कुछ लेके आऊँ। हाँ, कल याद बेटा कभी नहीं आना। चटनी चना भटूरा चने सानू सानू कोई नहीं खाएगा। सानू वो लाओ अपना अन्नपूर्णा। हाँ। ऐसा होता है। ओके मैडम। ये आपकी अन्नपूर्णा है। आपकी फैमिली को खाना खिलाती हैं, उसके बाद आपके घर की लक्ष्मी है, तो आपको इनके साथ ही खाना खाना चाहिए। ओके, थैंक यू। अरे बाहर आँखें तोड़ रहे हैं तुम लोग। रोड पे नहीं निकलना भाई, है ना? ओरे ओरे रहो। हाँ, ये थी कहाँ? अच्छा, वो देखो रोड का काम चला हुआ है। सुबह का लगभग 7:30-8 बजे का टाइम है और यहाँ पर मृदुल और शानवी अपनी मासी के साथ आखे खा रहे हैं और हम लोग लोकल में इसको आखे कहते हैं। बस ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकल गए फिर घर के लिए, क्योंकि दूध वाले ने आना होता है और वो दूध लेना था हमने। फिर ख़राब हो जाता है अगर थोड़ी देर बाहर धूप में रहे तो। अभी आपको थोड़ा सा व्यू दिखा देते हैं। और कल हम बस अचानक से ही आए थे, सोचा कि चलो इनको ही सरप्राइज़ देते हैं अचानक से घर आकर के। तो यहाँ आकर के देखा हमें ही सरप्राइज़ मिल गया हमारे से थोड़ी सी देर पहले। फिर मेरी सिस्टर और वो जीजू भी आए हुए थे। मतलब इतना बड़ा कोइंसिडेंस आज हमारे साथ हो गया कि दोनों बहनों ने सरप्राइज़ दे दिया। और इनका भी मतलब ऐसे ही था कि सरप्राइज़ देने ही आए थे। इनका भी ऐसे था नहीं कि भी हाँ आना है। और मुझे भी बिल्कुल भी पता नहीं था कि अच्छा ये लोग भी आए हुए हैं। तो चलो हो जाता है ऐसा कभी कभी कोइंसिडेंस। तो बस फिर गपशप हम लोगों ने खूब की। उसके बाद फिर थोड़ा हो जाता है ना, चेंज हो जाता है। अगर माइंड आपका कभी डिस्टर्ब हो तो इस तरह से रिफ़्रेश हो जाता है सारा कुछ। और ये मौसम देख के तो शायद आपका माइंड भी एकदम रिफ़्रेश हो गया हो, क्योंकि बहुत ही प्यारा सा जो ब्यूटीफुल नज़ारे हैं वो मैंने यहाँ आपके लिए कैप्चर किए हैं। और अगेन रोड थोड़ा डेंजरस भी है और आज ना सुबह ही यहाँ पे कहीं हादसा भी हुआ है और संभल के चलना पड़ता है। तो बस फिर अभी हम पहुँच गए हैं घर पे और बस यहाँ पर नंदू भी आ गया है। इनको खाना वाना जो भी होगा वो सब देंगे। तो अभी दिन का टाइमिंग है, तो दिन में काफी ज्यादा गर्मी हो गई है यार। अभी हम सोए हुए थे और क्योंकि ना रात को वहाँ पे क्या नाम गपशप कर रहे थे हम, वन्ना वगैरह सारे बैठे थे, मम्मी पापा वगैरह बैठे हुए थे। तो करीब 12-1 बजे तक बातचीत की। फिर उसके बाद मुझे नींद आई हुई है 4 बजे, 4-4:30 बजे, और 7 बजे मैं उठ गया क्योंकि उसके बाद नींद ही नहीं पड़ी ना मुझे। फिर उसके बाद 9-10 बजे हम यहाँ पे आ गए। फिर उसके बाद हमने खाना खुना खाया और वहाँ पे क्या नाम ब्रेकफास्ट करके आ गए थे। अच्छा। तो फिर यहाँ पे आराम से खाया और नींद इतनी जोर से लगी हुई थी। और बाहर आज ना मौसम बहुत मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो कैमरा को ऐसा कर दो ना, मुझे भी वो दिखना चाहिए। तो आप पकड़ो ना, मेरी बाजू में दर्द होगी। ये लो पकड़ लो। फिर हाँ जी। फिर उसके बाद बस रेस्ट कर रहे हैं। आज काफ़ी ज़्यादा जो टेम्परेचर है ज़्यादा हो गया, मतलब गर्मी सी हो रही है काफ़ी ज़्यादा। तो ये देखो ये बंदना, हाँ भाई बोल। और देखो शानवी, हाँ जी डिमांड आई है कुछ। क्या डिमांड है बोलो? मुझे सिंपल परांठा चाहिए। अच्छा। और मुझे भी। हाँ, इसका भी अलग अगला ड्रेस और हेयर स्टाइल चेंज हो चुका है। और मृदुल जो है खाने पीने में जो है आजकल बहुत कम खा पी रहा है। इसको ना क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा खाता हूँ तो मुझे जमता है, मैं ठीक नहीं होता हूँ। और फिर मुझे उल्टी आती है तो मैं ठीक नहीं होता हूँ, तो मेरे पेट में लगती है दर्द और मुझे सारा खाना बाहर निकल जाता है। हाँ ऐसा हो जाता है। अच्छा, थोड़ा खाया कर, मतलब कि थोड़ी देर के बाद में। इसने उसने खूब सारी चीजें खाई थी ना, तो इसको वॉमिटिंग हो गई। और 2 वॉमिटिंग होने से इसकी हालत इतनी खस्ता हो गई कि ये बिल्कुल कमजोर पड़ गया। तो फिर अभी मैंने इसको बोला है कि भी थोड़ा खाया कर, थोड़ा खाया कर। जब तो एक चीज पचेगी उसके बाद अगली उसके बाद अगली, है ना। तो अभी डिमांड आई है किसकी? परांठे की डिमांड आई है। परोंठा नहीं खाना है, परोंठे खाने से गर्मी है, गर्मियों में नहीं ज्यादा परोंठा खाना है। मुझे खाना है परांठा। अभी मैं चलो मेरे लिए परांठा बना दो। हाँ चलो ठीक है, बनाते हैं आपके लिए परांठे।
और चलो आप भी कर लो रेस्ट, हम भी। अब तो क्या, अब तो नींद आएगी नहीं, टूट गई है नींद ना। एक बार अगर जग जाए बंदा तो फिर उठने का दिल नहीं करता, उठने का दिल नहीं मतलब सोने का दिल नहीं कर। एक बार जग जाए फिर कैसे? वही क्योंकि पता क्या, खाना खाने के बाद भूख नहीं लगती है, और वही बात है कि सोने के बाद बंदा एक बार जग जाए तो खाने के बाद भूख सोने नहीं की लगती, इच्छा लगता सोने है। के बाद मतलब नींद नहीं आती है। वही वाली बात है जी, समझ गए हम आपकी फीलिंग्स को, बड़े अच्छी तरह से समझते हैं कि जैसे आप खाना खा लेते हो भूख खत्म, एकदम खत्म हो जाती है इनकी भूख, और जैसे ये सो के उठते हैं ना इनकी नींद सारी गायब, एकदम गायब। अच्छा ठीक है, अभी चलते हैं चलो किचन फिर की आज के तरफ। लिए इतना ही। इधर किचन की तरफ जा रही है, ले चलो तो मैं किचन की ब्लॉग को तरफ। कर लेती हूँ एंड ना, मतलब यहीं पे। और नमस्कार, थैंक यू, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। क्यों भाई? नमस्कार, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। थैंक